कि क्रेडिट कार्ड पर पेट्रोल डलेगा, ना ही डेबिट कार्ड पर। पेट्रोल पंप्स वालों ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेने से साफ इनकार कर दिया। मर्चेंट डिस्काउंट रेट में कमी की वजह बताया जा रहा है इसका रीज़न, और मर्चेंट डिस्काउंट अब होता क्या है और पंप्स ने क्यों डेबिट और क्रेडिट कार्ड लेने से माजरत कर दी कि इससे पेट्रोल पंप्स वालों को नुकसान हो रहा है और अवाम का फ़ायदा हो रहा है, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है। 1.6% चार्ज करना शुरू कर दिया एक्चुअल सेल्स प्राइस पे। अब जो भी पहले लेके जा रहा था ना महंग डेबिट कार्ड, तो उस पे कहते थे कि जी आप इसको 1.6% ऑफ द एक्चुअल सेल्स प्राइस पे करें, तो वो आवाम की जेब से ही जा रहा था भैया। लेकिन अब इन्होंने बंद कर दिया इसको, ये क्यों है? हम बात करेंगे ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स एसोसिएशन के तर्जुमान समीर नजमुल हसन साहब से। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। ये क्या मामला है कि पहले कहीं पे 1.6 कहीं पे 1.8% जो है वो चार्ज किया जा रहा था ऑफ द एक्चुअल प्राइस, और अब तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे चार्ज करने से बिल्कुल ही मना कर दिया है? देखिए, एक्चुअली इशू ये है कि पहले भी जो बैंक्स हैं 1.79% पर 100 रुपीज चार्ज करते थे। ओके, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर होता ये था कि 1 रुपी जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो अपने पास से पे करती थी। क्योंकि आपको पता है कि जो कमीशन था पेट्रोल पंप का पेट्रोल के ऊपर वो 2.5 से 3 रुपए था। तो उसको कंपनसेट करने के लिए 1 रुपया जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी अपने पे लायबिलिटी लेती थी, और 0.79 पैसा जो है वो जो पेट्रोल पंप ऑनर होता था वो अपने पास से देता था। अब जैसे ही ये कमीशन हमारी, आपको पता है पिछले दिनों जो बड़ी है बहुत स्ट्रगल के बाद, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने अपना जो ये 1 रुपये का जो लायबिलिटी थी वो विड्रॉ कर ली, और पूरी जो 1.79 रुपीज पर 100 रुपीज जो लायबिलिटी थी वो पेट्रोल पंप ऑनर्स के ऊपर डाल दी। अब हो ये रहा है कि चूंकि 240 रुपए के करीब पेट्रोल पहुंच गया है, तो 1.79% के हिसाब से तकरीबन कोई 4 रुपए 4.5 रुपए के करीब जो है 1 लीटर पे, वो तो डिडक्शन सिर्फ बैंक की हो रही है। अब आप खुद बताएं कि 5 रुपए 90 पैसे हमें इस वक्त ग्रॉस बच रहे हैं, सही ना, जिसमें से हमने अपने खर्चे भी निकालने हैं। उसमें से अगर 4 रुपए 4.5 पौने 5 रुपए के करीब अगर बैंक की डिडक्शन हो जाएगी, तो फिर हमें क्या फायदा हुआ इस चीज का? यही बुनियादी वजह बनी है कि ज्यादातर पेट्रोल पंप ऑनर्स ने जो है वो ये क्रेडिट कार्ड को बंद कर दिया। अच्छा, इसके न सिर्फ जो एक आम पेट्रोल पंप ऑनर है वो ही शामिल नहीं है। अगर आप ऐसे पेट्रोल पंप्स भी देखें कि जो कि कंपनी ऑपरेटेड हैं, जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज खुद ऑपरेट करती हैं, उन्होंने उन पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी बंद कर दिया है। तो ये सिर्फ इशू हमारा नहीं है, ये इशू पूरे ओवरऑल हमारी इंडस्ट्री के साथ खड़ा करते हैं। अब इसका वाहिद जरिया यही है कि बैंक्स कम से कम या तो इसके अंदर कोई डिस्काउंट दें, जो 1.79% डिडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर है ना इसका मतलब सिर्फ डिस्काउंट ही इसका वाहिद हल है। अच्छा, तो सुमेर साहब मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि आपको स्टेट बैंक से रुजू करना चाहिए था? क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है ना, जैसे मुझ समेत बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ कार्ड ही होता है, हम लोग कैश कैरी नहीं करते, स्पेशली कराची जैसी जगहों पर, या अगर हम बात करें बाकी ऐसे इलाके जहाँ पे चोरी चकारी बहुत ज़्यादा, छीना चपटी बहुत है, तो हम कहते हैं कि कार्ड ज़्यादा सेफ है। तो डोंट यू थिंक कि आप लोगों को स्टेट बैंक से रुजू करना चाहिए ताकि वो बाकी बैंक्स को हिदायत देते और ये मसले का एक बड़ा सीधा स्मूथ सा हल निकल आता? एक्चुअली हुआ यही है कि बैंक्स ने हमें टाइम नहीं दिया। अचानक से ओवर नाइट एक अनाउंसमेंट कर दिया 1 सितंबर से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, और ना बैंक्स ने अनाउंसमेंट कर दिया कि 1.79% जो है ये 1 सितंबर से, मतलब लाइक 28 अगस्त को अनाउंस किया है कि 1 सितंबर से ये आप सबके ऊपर लागू हो जाएगा। आप इनफैक्ट अपनी बात करें, मेरे अपने घर की जो गाड़ियां हैं कि जो कि ड्राइवर के थ्रू चलती हैं, उनको मैं कैश पे नहीं देता, मतलब उनको कार्ड दिया हुआ होता है कि जाके कार्ड से चार्ज करा के, ताकि उनका एक हिसाब किताब मेरे पास रहे कि कार्ड यूजुअली लोग इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं ताकि एक है ना अकाउंटेबिलिटी रहे कि जी है ना कि किस पेट्रोल पंप से कितना मेरे ड्राइवर ने डलवाया, या घर की गाड़ी कितनी यूटिलाइज हुई। मेरे अपने घर का सिलसिला था कि जिसकी वजह से मैं खुद भी सर्वाइव करूंगा कि मेरे घर के करीब जो पेट्रोल पंप्स हैं वो वहाँ पे ज्यादातर जगहों के ऊपर जो है वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इशू ये है कि इसके ऊपर अब हम जो है स्टेट बैंक से भी बात कर रहे हैं, और जो मर्चेंट जो के बैंक्स जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, लाइक पाकिस्तान के जो बड़े बैंक्स यूबीएल वगैरह, उनसे बातचीत चल रही है कि भाई आप इस चीज को कम से कम डिस्काउंटेड करो, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी दोबारा से सॉरी अप्रोच कर रहे हैं कि भाई जो आपने 1 रुपी
अपने पे लाइबिलिटी ली हुई थी, क्योंकि इस वक्त सिर्फ कमीशन हमारा ही नहीं बढ़ा है, और हमारी वजह से, हमारी स्ट्रगल की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का भी जो नफा है वो बढ़ चुका है। अच्छा। तो अगर प्रॉफिट उनका भी बढ़ चुका है तो वो भी पार्टिसिपेट करें इसके अंदर हमारे साथ, जो कि वो इस वक्त बिल्कुल भी करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, अच्छा फिर मुझे आखिर में ये बताइए कि ये सोल्यूशन है इसका कोई जल्द हम देख सकते हैं कि दोबारा से ये चार्ज करना जो है कार्ड्स को पंप्स पे ये बहाल हो सके, कितनी जल्दी हो सकेगा ये? देखिए, इस सिलसिले में हमारी अपनी भी आपस में बातचीत चल रही है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरा पर्सनल आप पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो मैं ये कहता हूँ कि कम से कम कस्टमर को आप सर्वाइव ना करने दो, लेकिन लोग ये कहते हैं, उसका रिप्लाई मुझे ये आता है कि यार ये तो फिर क्या खिदमत खल्क करने के लिए तो नहीं बैठे, कारोबार करना है हमें, तो कारोबार जब करना है तो फिर कारोबार के अंदर तो ये नुकसान में तो हम नहीं दे सकते इसको भी। तब जाहिर सी बात है 4.5 रुपए अगर डिडक्शन हो जाएगी तो उसके बाद अगर आप अपने एक्सपेंसेस निकालेंगे तो पर लीटर आपको तो सीधा सीधा लॉस ही है। तो मुझे काउंटर आर्गुमेंट सामने से यही आता है। ठीक है सुमेर साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे,